अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे साथी बैठ जाएं। अगर आप बैठ जाएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी इधर तशरीफ ले आए, पंडाल में बैठ जाएं, बहुत बेहतर हो जाएगा। तशरीफ रखें, एक जलसे की सूरत बन जाएगी ना। ऐसे लगता है जैसे कोई तमाशा होने वाला है। आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें, सारे साथी बैठ जाए। जहाँ जहाँ कोई साथी खड़ा बैठ जाए इधर आकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अख्शरिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलहादियीन अलमहदियीन व असहाबिही गुर्रिल मजामीन वत्ताबईन वल्लज़ीना मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। फिर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिल उक़द व तनफ़रिजु बिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुह। वो जो न थे तो कुछ भी न था, और वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बगैर किसी दाएं बाएं की बात के जिक्र मुस्तफ़ा शुरू करते हैं। उनका नाम लेते हैं जिनका नाम लेते ही अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। उनका जिक्र करते हैं कि जिनका जिक्र जिंदगियां है जानों के लिए। उनका जिक्र करते हैं जिनका जिक्र आक ताला सुब्हानहू जल्ला व अला को इस कदर अच्छा लगता है कि जिस पर कभी रब ने अपनी रहमत की निगाह न की हो। जैसे ही वो आमना के लाल का नाम लेता है तो रब की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इस पर भी रहमत मुतवज्जे होगी, कहें सुभान अल्लाह। फिर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह दे बंदे और केड़ा जिक्र तुसा सुनना चाहते हो? इतना शक्तिशाली, इतना कुव्वत वाला, इतना ताकतवर, जोर वाला जिक्र अल्लाह दे जिक्र तो बाद पूरी कायनात विच कोई नहीं। जितना जोर वाला जिक्र जनाबे मुस्तफ़ा का है। बल्कि अभी भी मैं
थोड़ा सा घुमा के बात कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा एक दो पर्दे फाड़े जाएं तो एक दो कदम और आगे जाया जाए तो हजूर ही का जिक्र खुदा है। ये खुद हजूर का अपना ऐलान है। हजूर दे पूरे वजूद नू अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया है। फरमाया अंता जिक्री। एक मकाम पर हजूर ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे फरमाया जाल तो जिक्रा जाल तो का जिक्री, मैंने तुझे अपना जिक्र बना लिया। और तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि आतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आया, फअखबरनी, उसने मुझे खबर दी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बी व रब्बका यकूल, ए अभी प्यारे आपका और मेरा रब फरमाता है, तदरी कई वरफा तो जिक्रक, जानते हैं कि मैंने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया। हजूर फरमाते हैं कुल, तो मैंने कहा अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो फिर जिब्रील ने कहा इन अल्लाह ताला यकूल इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता मई, अभी तेरे जिक्र की बुलंदी यहां तक पहुंच गई है कि अगर बजायर कोई सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे तो मुझे तेरा रब होने की कसम इसमें भी तेरी याद शामिल होती है। हाथ दे रख क्या को सुभान अल्लाह। ए तुहानू समझ नहीं गल दी, ए राज तुसी नहीं जानते भाई वो अल्लाह का नाम लिया विच हजूर के जानते। इस राज के जानने वाले को कहते हैं दाता अली अजमेरी। इस राज के जानने वाले को कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस राज के जानने वाले को कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी। इस राज को जानने वाले को कहते हैं मेरे अली, जो फरमाते हैं ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे विच मूरत थी, विच वादत फटियां जद घड़ियां। फरमाया लोगों तुम्हें नजर तो सरकार का वजूद आता है, लेकिन जिस तरह एक मुरीदे कामिल अपने अंदर से मैं को मार देता है और उसमें जात का जलवा शेख का जलवा गर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह मुस्तफा पाक ने अपने अंदर से इंसानियत की सिफात कुल्लियतन खत्म की। तो अब सरकार के अंदर जो नूर है उसे नूरे खुदा कहते हैं। इसी तरफ इशारा किया मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो फरमाते हैं हस्तिये तुस्त हिजाबे तो वगरना पैदा, हस्तिये तुस्त हिजाबे तो वगरना पैदा, के बजुज दोस्त दरी पर्दा ने हाँ चीजें नेस। अगर ये तेरी अपनी हस्ती का पर्दा फट जाए और तू मैं कहना छोड़ दे तो फिर तेरे इस पर्दे में यार जलवागर होगा। अब बताओ अगर सूफी और आरिफ इस मकाम पर पहुंचते हैं कि वो अपनी खुदी के पर्दे को फाड़ कर यार को अपने अंदर समो लेते हैं, तो फिर उस हस्ती का आलम क्या है जिसका सांस सांस याद खुदा में। मजमा जरा होर तरह का है तो गल मैं थोड़ी होर तरह की शुरू की हुई है। औखी जी गल है, तुसा सुनोगे मोजजात तो फिर तुसा खुश होवोगे। उधर भी मैं आमदा वहां। पहले मैं तुम्हें समझा रहा अर्ज कर रहा भाई हजूर का जिक्र खुदा है, हजूर की याद खुदा है, हजूर की शान बयान करना खुदा की रजा है, हजूर पाक दे नारे मारना अल्लाह नू राजी करना है, हजूर की ताजीम खुदा है, हजूर से मोहब्बत खुदा है, हजूर से इश्क इला है। जो हजूर से दूर जाता है वो खुदा से दूर जाता है, और जो हजूर के कदमों में गिरता है वो खुदा का महबूब बन जाता है। अभी आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान सुनी। ए जेड़ा संगी पढ़दा पिया सी ए नाथ खान, तो दसो क्यों है हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान? मौला अली दे दिहाड़े पे चलते आप दी विलादत दे, तो मौला अली की शान सारी किस बिना पर है?
हजरत उमर फारूक की शान किस बिना पर है? हजरत उस्मान गनी की शान। ओ बल्कि ये मैंने बहुत नीचे से बात शुरू की है। नबियों को ले लो, रसूलों को ले लो, बल्कि नबियों से भी साफ नबियों के अब्बा की बात शुरू करते हैं। वो ना सिर्फ नबियों के बाप है, मेरे आपके भी बाप है। नाम है उनका हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अव्वलन जब उनके वजूद को बनाया गया तो उनके वजूद को बनाने के बाद फरिश्तों से सजदा करवाया गया। फ़अम्मा सुजूदो ले आदम अलैहिस्सलाम, वो जो सजदा किया था फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, वकालल इमामुल फ़ख्रुर राज़ियो, इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, इन्नल मलाइका उमरू बिस्सुजूदे ले आदम अलैहिस्सलाम ले अजले अन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी जबाते ही। फरमाते हैं ये जो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम को सजदा किया था तो ये आदम पाक के अपने किसी वस्फ की बुनियाद पर सजदा नहीं था, बल्कि आदम के माथे में वो नूर था जो मोहम्मद अरबी का नूर था। तो दर हकीकत आदम को सामने रख के सजदा नूरे मुस्तफा। तो हुण तुसां आप दसो भाई जेड़ी गल मैं करदा वां भाई गल ना दो दिए ना चार दिए, गल सारी बोलो सारे गल सारी। तो वो जो दो दिए ना चार दिए गल सरकार दिए। कैसे सरकार दिए? ऐसे ही सरकार दी। वो सजूदे आदम हो, मलाइका हो, हजरत आदम को उसमें भी सरकार है। अगर कबूलियत तौबा हो हजरत आदम की उसमें भी सरकार है। अगर हजरत अयूब को शिफा मिलनी हो उसमें भी सरकार है। हजरत याकूब से बेटे की मुलाकात हो उसमें भी सरकार है। हजरत यूसुफ के कुएं से निकलना हो उसमें भी सरकार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र का वाली बनना हो उसमें भी सरकार है। हजरत इब्राहिम का आग से निकलना हो उसमें भी सरकार है। हजरत इस्माइल के गले पर छुरी का न चलना हो उसमें भी सरकार है। अबू बकर का सिद्दीक़ अकबर बनना हो उसमें भी सरकार है। उमर का फारूक आजम होना हो उसमें भी सरकार है। उस्मान का ज़ुन्नूरैन होना हो उसमें भी सरकार है। तो अली का मुश्किल कुशा होना हो तो उसमें भी सरकार है। सारे बोलो या रसूल। जितने संगी हो इस तरह बोले ना हो नाराए रिसालत। इधरों भी आवाज कोई नहीं आई। इतने बंदे खलोते हो तुसा इतने कोल बैठे हो क्यों ना बोलते हो? किस वास्ते ने सेता कैमरे लेकर बैठे हो? और शी ओए उल्लू हजूर दे ना देना बोलते क्यों ना? बोलो हाथ उठे करके नाराए रिसालत। थोड़े जे बोले। तुमने क्या समझ रखा है कि मेरी तकदीर से तुम्हारी किस्मत बदलेगी? तो परले दर्जे के पागल हो। कई मौलवी आए तो कई गए। उतरा न मुल्ला मौलवियां दी गल नहीं, गल सारी सरकार दी है। बोलो नाराए रिसालत। और ऊंचा बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कोई दूसरी गल नहीं। जिसको जो इज्जत मिलती है किसने दी है? सरकार से मिलती है। ये सरकार ना फरमांदे अली मौला है। कोई कहता मौला अली को मौला? बोलो जड़े हो जितने बैठे हो और सारा मजमा बोले चुप क्यों हो? बोलो। कोई कहता आज गली गली में मौला 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 मौला। ये क्यों मौला का अजर है? मौला कोई शक नहीं, पर पुत्र पहले आमना के लाल ने मौला कहा फिर परवरदिगार ने मौला। जेदी बड़ी है बड़ी थे आगे, जेदी बड़ी है बड़ी। सारे बोलो जेदी बड़ी है बड़ी। इस कूचे से आगे न जमा है न जमी है। नबी पाक के दरवाजे से आगे न जमा है न जमी है। वल्लाह जो रसूले पाक से फिर गया तबाह हो गया, जो रसूले पाक से मिल गया बुलंदो वाला हो गया। अल्लाह वेखदे ही नहीं, रंग शंग नहीं वेदा अल्लाह।
आप हजूर का नाम लेकर सिर्फ पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप पर रहमत होना शुरू हो जाएगी। तुहाडे कोल मोची बैठे होवे और तुसा वड्डी कौम दे हो, तुसा चुप रहो। ये प्रोफेसर साहब है, अगर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, ये बच्चा पढ़ दे तो रब ने ये नहीं देखना कि दाढ़ी ये चिट्टी है बंदे दी, यदि उम्र चौखी है, ये यूनिवर्सिटी में बंदा प्रोफेसर है, इस बच्चे की दाढ़ी कोई नहीं, इस बच्चे की उम्र थोड़ी है, नहीं देखना रब ने। जिसने नबी पाक का नाम लेना है रहमत उस पर आनी। ये मैंने मिसाल दी है, आप पर नहीं आनी, इन पर आनी है। मैं चुप करके बैठ जाता हूं, रब ने ये नहीं देखना ये मुफ्ती है, ये भी नहीं देखना यदि दाढ़ी लंबी है, ये भी नहीं देखना ये खतीब है, ये भी नहीं देखना ये पीर है, ये भी नहीं देखना इसकी कौम क्या है। और इधर कोई झाड़ू देने वाला भंगी वो ऐसे करके कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर रहमत ने बरस जाना है। ओ भाई, ना कौम ते ना कबीले ते ना शक्ल ते ना इलम दी गल है, बस जेड़ा यार दा दीवाना हो जाता है रब उसे कबूल कर लेता है। गल सारी, फिर बोलो गल सारी। मौला अली पाक का भी जिक्र सुनाऊंगा इंशाअल्लाह मैं आपको, वो सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं बुनियाद बना रहा हूं। हमारा अकीदा अहले तशरीफ वाला नहीं है कि हजरत अली की वजह से हुजूर को फजीलत मिली। हमारा अकीदा ये है जिसको जो मिला दरे मुस्तफा से मिला। इस पर मैं आपके हाथ पे खड़े देखना चाहता हूं, जिसको जो मिला दरे ओ जिन्हें हाथ बंधे उन रुमाल वाले जने हाथ उते करके दस जिसको जो मिला दरे। हमारी बात सुनने वाला ये जान ले, असलुल उसूल सरकार है, इल्लतुल इल्ल सरकार है, हकीकतुल हकायक सरकार है, नायब आजम सरकार है, बाइसे तखलीके कायनात सरकार है, जाने कायनात सरकार है, शाने कायनात सरकार है, आने कायनात सरकार है। रब की जिसके चेहरे पर नजर रहती है वो सरकार है, जिसके इशारों पर रब ने किबले को चेंज किया वो सरकार है, और जिसकी शफाअत से उम्मत बख्शी जाएगी वो सरकार है, जिसका कब्जा पुल सरात पर है वो सरकार है, जो हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा वो सरकार है, जो सजदा करके सबको बख्शवाएगा वो सरकार है। लब्बैक 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 लब्बैक, और जोरदार बोलो, और लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बस जिसकी जो अजमत है वो सरकार की वजह से। हजूर ने साफ साफ दो टोक लफ्जों में फरमाया अव्वल हूं मैं, आखिर हूं मैं, जाहिर हूं मैं, बातिन हूं मैं। फरमाया ना अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, फरमाया जिसकी कब्र पूरी कायनात में सबसे पहले रब खोलेगा वो मैं ही हूं। वो सरकार है जिनकी कब्र सबसे पहले क्या करेगा रब, खोलेगा। अना अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल कमर, फरमाया पहला वो मैं हूं जिसकी कब्र खुलेगी। और याद रखना ये सारे सुन लो, फिर हजूर के साथ उठने वाले भी अबू बकर और उमर हैं। सारे आंखों सुभान अल्लाह, फिर आंखों, फिर आंखों। हजूर नबी पाक जब उठेंगे कब्र से, इधर मेरी तरफ देख लो, मैं कुछ तक ना आया, ये हदीसा ने जेड़ा मैं तुम करके दसना। हजूर ने फरमाया उठे ना भैया, इधर मेरे सुनो, एक बंदा उठो, प्रोफेसर पाक इधर आओ, मेरी जान आप पर कुर्बान। हजूर ने फरमाया इस तरह पकड़ा हुआ हजरत अबू बकर को और ऐसे हजरत उमर को, और हजूर चल रहे थे, आगों सहाबा आए, सहाबा हंस पे तक के। हजूर ने फरमाया तुम देख कर ताज्जुब न करो, हम यहीं इस तरह नहीं है, कब्र से उठेंगे भी ऐसे। इस पर आवे नारा, नारा आज सारे नहीं उठे आए भाई, नाराए ताकीद और ऊंचा। जे मौला अली का जिक्र सुनना है तो ऊंचा बोलना पड़ेगा। नाराए ताकीद, नाराए ताकीद, नाराए ताकीद, गली गली नगर नगर। नारा इतना ऊंचा तो हुए कि दाता साहब ने कदमा आवाज है।
गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर तुसां स्पीकर च नहीं बोलना, इन्होंने बोलने दो। गली गली नगर नगर। तोबा तोबा, हजूर कितने खुश हो रहे होंगे, हजूर के यार का नाम ले रहे हो। बोलो गली गली नगर नगर। अभी भी मैं बंदों को देख रहा हूं। गली गली नगर नगर। गली गली नगर नगर। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। गली गली नगर नगर। नगर नगर गली गली। अजय नहीं बोले हो इस नारे तो भी आवाज चाहिए, उच्ची चाहिए, उच्चे और बोलो। नगर नगर गली गली। चमन चमन कली कली। चमन चमन कली कली। चमन चमन कली कली। ये पता है ये तुसा कम अज कम मेरे टोपियां पाई बैठे हो मेरे सिलसिले दियां मुरीद हो मेरे, उच्चा बोलिया करो, और कोई बोले ना बोले। तुसा इतने गलबा पा जाओ कि सारे मजमे से हावी हो जाओ। उनको तुम समझ नहीं गल दी, ये बड़ी राज की गल है। तुम्हारा अकीदा इतना वाजे और शफाफ हो और जिस बंदे की आंखें खुली हुई होंगी उसको मालूम हो जाएगा भाई गल हजरत अबू बकर दी भी नहीं तो मौला अली दी भी नहीं, गल सारी सरकार दी। इन्होंने शाना बड़ियां मिलियां ने, इन्हों के नाल दा जड़ा कोई नहीं। हजरत अबू बकर ने उन्होंने अपनी जेत है, मौला अली उन्होंने अपनी जेत। मौला अली का नाम लेना इबादत है, पता है? जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। अन नजरो इला वजह अली इबादत। फरमाया जो मेरे अली के चेहरे को देखे वो भी इबादत में है। फरमाया जिक्र अली याकुल ज़ुनूबकुम ताकुल नारुल खतबा। फरमाया मेरे अली का नाम लेना, जिक्र करना गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह आग लकड़ को खा जाती है। फिर हजूर ने फरमाया आना व अली मिन नूर वाहिद। फरमाया अली का और मेरा नूर एक है। आगो जोर दी सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। आना व अली मिन नूर वाहिद। फरमाया अली और मेरा नूर एक है। फिर फरमाया तुम में से जो ये चाहता है कि वो इल्म आदम को देखे और इब्राहिम पाक के इल्म को बुर्दबारी को देखे, मूसा के जलाल को देखे, ईसा की रानाई को देखे, फिर यूसुफ के हुस्न को देखे और मेरे अंदाजे तबलीग और तरबियत को देखे और ये सारे कमालात किसी एक चेहरे में देखना चाहता है, फल शंसुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। बोलो नाराए हैदरी, और जोरदार बोलो नाराए हैदरी। इसे कहते हैं सुन्नी। हजरत अबू बकर सदीक का नाम लिया जाए तो मेरे चेहरे पे कोई पल पड़ा? बोलो तो तुम्हारे को भी मैं गज वज के जिक्र कराया तो ना हजरत अली दे भी बिल्कुल डंके की चोट पर ले रहे हैं, चूंकि हमें ये बात पता है इन्हें मौला अली को मौला बनाने वाले सरकार, उन्हें सिद्दीक अकबर सिद्दीक कहने वाले सरकार, उन्हें फारूक कहने वाले सरकार, उन्हें जुन्नूरैन कहने वाले सरकार, बलाल को काबे की छत पर चढ़ाने वाले सरकार, सलमान और मिकराज के लिए जन्नत बेचैन बताने वाले सरकार, सिद्दीक अकबर के लिए 8 अबवाब के मचलने का ऐलान करने वाले सरकार, हौज़े कौसर पर मौला अली का कास्मे मशरूबात होने का ऐलान करने वाले सरकार। या रसूल अल्लाह हमें आपके कुत्ते, हमें आपके गुलाम, हमें आपके गुनाहगार उम्मती, हम आपके हर ऐलान का भी इकरार करते हैं और हर फैसले का भी एतराम करते हैं। बोलो लब्बे लब्बे, बोलो बोलो लब्बे 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 या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ ये बात जरूर है कि जितना फयूज़ो बरकत इन लोगों ने लेन, हजरत अबू बकर पाक ने, हजरत उमर पाक ने, मौला मुर्तजा पाक ने,
तमाम सहाबा रिदवानुल्लाह और अहले बैत तो फिर होया ही हजूर दा खून। उत्थे तो गल ही कोई नहीं की जा सकती। वो निरा हजूर दा खून है, वो निरा हजूर दा नूर है। तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नमाजा पढ़ पढ़ के मथे हो जान काले, ते दाड़ियां रख लो तुन्नी तो पावे थल्ले तक लमियां, ते कमर तुम्हारी हो जाए रुकू कर करके पावे टेढ़ी, और जितना मर्जी है इबादत गुजार बन जाओ। अगर हजूर की औलाद में से किसी एक बेटे के भी हजूर के दुश्मन हुए या उनका बुग़्ज़ तुम्हारे दिल में हुआ तो इस पर हजूर ने कसम खाई है, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत ना कर लो, और जैसे ही तुम इन्हें अपना महबूब बनाओगे ईमान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बोलो लब्बैक लब्बैक। अच्छा एक मिनट ये पता है मैं उनसे लब्बैक का नारा क्यों मरवाया? जेड़ा बंदा दसे उन्हें 500 रुपया दे, ये हदीस सुना के, वो पिछली हदीस सुना के, उस तो पिछली हदीस सुना के, हर गल उते मैं लब्बैक का नारा मरवा रहा हूं। पता है क्यों? लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूं। लब्बैक का मतलब की है मैं लब्बैक या असा हाजिर हाँ। ये हदीस सुनाने तो बाद लब्बैक का मतलब ये है या रसूल अल्लाह हदीस साडे कन्ना ने सुन लई तो मेरे आका सानू बदलने वाला नहीं पाओगे, असा हाजिर। सिद्दीक के लिए भी हम, हाथ हंज करके बोलो, सिद्दीक के लिए भी हम, फारूक के लिए हम, उस्मान के लिए हम, मौला अली के लिए हम, हजूर की उम्मत के हर वली के लिए हम, मेरे आका जिस जिसकी आप शान बयान कर गए हैं हम सब अपनी जाने उन पर कुर्बान कर। गल बच्चियों ये है सरकार दी गल सारी कह दी है। वो हजूर नबी पाक तशरीफ फरमा देना तो वजू फरमाया आपने तो नाल संगी सन जंगल चू में लंघते सन तो हजरत अबू उमामा अल बाहिली रावी हैं जी, अल बाहिली वो रावी है। इस चीज भी ठीक है। तो वो फरमाते हैं हजूर नबी पाक सल्लम ने मोजे उतारे हुए। के उतारे? मोजे वेखे हुए वो जेड़े चमड़े दे होने सर्दियां बंदे पाते तके ने वो पाया करो, सुन्नत है नबी पाक सल्लम की। मोजे पहनना सुन्नत है हजूर अलैहिस्सलाम की। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने मोजा एक पहनने लगे, इतने में एक उकाब आया और वो दूसरा मोजा लेकर उड़ गया और काफी उत्तो जाके ना उन्हें मोजा पुठा किया है। किसने? उकाब ने। किने? हाँ उन्हें पुठा किया है मोजा, तो मोजे विचों निकले सप, सांप नीचे गिरा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मियां जिसका अल्लाह पर ईमान हो और आखिरत पर ईमान हो मोजे झाड़े बगैर ना पहने। ये जूते जूते का कौम भी यही है, झाड़े बगैर ना पहने। कपड़े भी इस तरह झाड़ के पाने चाहिए। नाल नाल मसला भी समझ जाओ, जदों भी कपड़े पाओ ना जी 3 बारी इन्हों झाड़ना चाहिए। एक बारी भी झाड़ लो ठीक है, झाड़ के पहनने चाहिए। वैसे भी ये तबाह के भी करीब है बात, और झाड़ के चीज साफ सुथरी इस्तेमाल करनी ये सुन्नत भी है। जनाब ने जदों ये गल की तो सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ये हैरत की बात है, ईगल को कैसे, इसको उकाब को कैसे पता चल गया कि सप इस मोजे विच है? हुण वेख्या हजूर दी कुदरतां, हजूर दा रब नू रब दी बरगाह विचों हजूर नू मिलण वाला इख्तियार। बात समझ आई जे? अल्लाह ने अपने महबूब को मजबूर नहीं किया। ये कान खोल के सुन लो,
अल्लाह ने अपने महबूब को इधर इस नुक्कड़ से लेकर इस नुक्कड़ तक और आखिरी बंदे तक, सुनो मैं बुखारी पढ़ने वाला हूं, और सुनो पूरी रूए जमीन के अफराद इस दुनिया से अपनी मर्जी से नहीं जाते। बोलो जाते? थोड़ी मर्जी है जाओ, बोलो थोड़ी है जी, बोलो। हालांकि अगे जन्नत भी है, सारा कुछ है, मरना कोई नहीं चाहता, टीके लवा लवा थक जाते, अस्पताल भरे हुए। पूरी दुनिया के अंदर कोई शख्स भी अपनी मर्जी से इस दुनिया से नहीं जाता और अपनी मर्जी से रहता भी नहीं। कोई गल समझ आई है? अगली भी गई है। हजूर के इख्तियार का मामला ये है, हजूर अपनी मर्जी नाल इस दुनिया विचों गए। ਇਹਦੇ ਚ नहीं आखी सुभान अल्लाह, फिर हुण बोले ना फिर आखो सुभान अल्लाह। और मैं किसी वजह से आपसे सुभान अल्लाह करवा रहा हूं, आखो सुभान अल्लाह। इस पूरे मजमे में सारे सुन्नी नहीं है इश्क वाले, और बतेरे भी सुन दे ना, आखो सुभान अल्लाह, और आखो सुभान अल्लाह। हदीस में पढ़नी है, जोर मेरा लगना है, तुहाडा ते जोर सुभान अल्लाह ते होवे। पर तुहानू केड़ी टेंशन है? बुखारी पढ़ना मेरा काम है, मुस्लिम पढ़ना मेरा काम है, तिरमिज़ी शरीफ की तिलावत मेरा काम है। अब आपने हाली सुननी है, ये काम मैं घर से तैयारी करके आया हूं। उंजी आके थे नहीं बैठा, जिन में नहा धो के कपड़े बदलाए तो कोई हदीस भी देख के ही आया उसा। ओ बेलिया, हजूर वाहिद जात है अल्लाह की मखलूक में जो अपनी मर्जी से दुनिया से गए। और एक विचू बंदा उठ के कह सकता है नहीं वो तो अल्लाह की मर्जी थी, तो मैं कहूंगा जरा अकल नू हाथ मार, अकल दिया अनिया। अल्लाह की मर्जी सिर्फ ये है कि महबूब की मर्जी पूरी हो। मैं अल्लाह दा मुनकर नहीं बुजुर्गो, अल्लाह दी मर्जी इतनी है कि महबूब अपनी मर्जी करे, और आगो महबूब दी मर्जी है इंज करे या है। समझ आइए? अच्छा दो जी, मुमकिन है किसी को अभी भी तबीयत किसी की साफ ना हो रही हो, तो फिर हम पढ़ ही देते हैं हदीस नहीं। फिर अब हम क्या करें? हदीस तो पढ़नी है, बुखारी शरीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु मा बैना युतियहु मिन ज़ारतिद दुनिया मा शा व मा बैना इंदहु फख्तारा इंदहु। दोए हाथ चौक के आखो सुभान अल्लाह, 4 बारी हो रहा हो। ये 5 तन पाक दे मनण दी निशानी है। ये 5 तन पाक दे मनण वास्ते, मनण वाले वास्ते मैं 5 बारी सुभान अल्लाह कहलवाया। पर चलो 5 विच आ जाइए, 5 वालियां नाल रल जाइए। अब हदीस शरीफ सुने तर्जमा, सुने तर्जमा। हजूर फरमाते हैं एक बंदा इस कायनात में ऐसा है, इधर मेरे हाल तक वो खुशबू वाले आखिर में ले लो भी मेरे को 500, चलो जैद हशमी 500 रुपया दे साइड से बोवे दे नू फड़ा 500 रुपये साइड से बोवे ऐसे इधर शू शू वाले सारा मजमा डिस्टर्ब होता है। पुत्र मेरे जाने के बाद जब शुरू होगी ना नाथ खानी, फिर छू करी भावें छां करी, तेरी मौज है। तेनू के पता है इस वेले मैं के कर रहा बच्चिया, तेनू के समझ है मैं कहां तक बात ले आया हूं। अच्छा जी फिर सुनो, हजूर फरमा देना एक बंदा ऐसा है। कौन जी? सारे सुनो जी, हजूर नबी पाक फरमाते हैं एक बंदा, इंज करके दसो, एक बंदा उठना पैना है। मैंने गल है नहीं समझानी, ए फड़ो जी, तुम बैठे रहो, तुम बैठे रहो।
एक बंदा हजूर फरमाते हैं ऐसा एक बंदा। कितने जी? फिर बोलो। हजूर फरमाते हैं वो एक बंदा, उसका हाल ये है कि खय्यरहुल्लाह, अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया। अल्लाह ने उसे, सारे बोलो, अल्लाह ने उसे कितनों को दिया है? किसने दिया है? ये अल्लाह जरा ऊंचा करके बोलो, किसने दिया है? किसने दिया है? कितनों को दिया है? हुण भाभी दी मर्जी पई मां ते नाल पियो, एदी मां नू की तकलीफ है? और तू तो किसी को 5 रुपए नहीं दे सकता। बनाने वाला कायनात रब है जिसे अल्लाह कहते हैं, और उसने बनाकर दुनिया इख्तियार मोहम्मद को दे दिया है। बोलो नाराए रिसालत, फिर बोलो नाराए रिसालत। एक बारी फिर, एक बारी फिर तवज्जो। अब तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब ये इख्तियार किसने दिया? रल के बोलो, किसने दिया? इख्तियार देने वाला कौन है? मैंने दिया। जवाब दे, मैंने दिया, आपने दिया, किसने दिया? अदर जी तवज्जो ना, गाल सुनो। बुखारी तो पढ़ूंगा मैं, बुखारी सुन लें। ए तो पहले सोचना सी ना मैनू बुलाण तो, हुण तो मैं हजूर दी शान बयान करनी है। ये सोचनियां सन गल्लां पहले, मैनू बुलाण तो पहले पहले। अच्छा, इख्तियार देने वाला कौन है? ये अल्लाह देना है। जो हाथ चुक के बोलो, कौन है? जिसे इख्तियार दिया जा रहा है वो एक बंदा है। हजूर रब नहीं है, पर मुख्तार है। उच्चा बोलो, क्या है? हुजूर क्या है? फिर बोलो, हुजूर क्या है? मुख्तार है। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, और इख्तियार ये है कि तेरी मर्जी, अगर चाहे तो दुनिया में रह, अगर चाहे तो दुनिया में, बोलो जी, अगर चाहे तो दुनिया में, अगर चाहे तो आ, अगर चाहे। ये बुखारी में हदीस ना हो, मेरी गर्दन काट देना। अगर आपको मौलवी साहब आपके बताए नहीं तो कसूर मेरा नहीं है। अगर आपने आज तक जहां पर रोटियां लंगर खाए हैं वो आपको ना समझाए तो ये कसूर मेरा नहीं है। मेरी अखां दी चमक देख के महसूस कर लो। हाँ जी, नोटों के लिए ये मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि ये इसलिए कर रहा हूं कि तुम दुनिया से जाओ तो कब्र में नबी की पहचान हो जाए। तो ये बात समझने की कोशिश करें। अब मेरे बच्चों, इख्तियार किसने दिया है? किसको दिया है? अब जरा भाभी भाई से पूछो कि हमारा कसूर बताओ, हमारी गलती बताओ, हमें बताओ कि हम कहां से गलत हैं। हमने अल्लाह नहीं माना है हजूर को, मगर अल्लाह ने जो मुख्तार बनाया है, आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। उनके नाम के सदके जिससे जीते हम हैं, जिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मोती ये है, कासिम रिज़्क उसका है, खिलाते ये है। हुण कोई शिरक है? हुण जवाब दो, कोई शिरक है? देने वाला कौन? वंडण वाले कौन? सरकार। वंडण वाले कौन? देने वाला कौन? बनाने वाला कौन? तो गुलाम किसके? बंदे रब के वो हैं जो गुलाम मुस्तफा के हैं। चलो एक बंदा मुझे बतलाए, वाबी भाई भी बता दे, शिया भाई भी बता दे, अहले हदीस भाई भी बता दे, सारे रल के बताओ, अल्लाह का बंदा हजूर की गुलामी के बगैर बन सकता है? बंदा जवाब दो।
अल्लाह का बंदा बनना है तो आओ, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जैसे ही तुम गुलाम मुस्तफा बनोगे तुम अब्दे खुदा बन जाओगे। हुण दसो ते चन मखणो ये हजूर दे इख्तियार ने। चलो हुण आखिरी गल करदे हैं, फिर इजाजत लैंदे हैं तुहाडे कोलों। ये गल्लां सच्चियां सच्चियां जिहड़ियां ना अकीदे दियां ठोक बजा के करया करो। अकीदा सही रखो। अकीदा जब तक तुम्हारा ठीक नहीं होगा, तुम्हारी नमाज और रोजे पर कल क़यामत के दिन दारो मदार इनकी कबूलियत का अकीदे की सेहत पर है। मसलन बंदा मुशरिक ना हो, मुशरिक ऊंचा बोलो, मुशरिक, काफिर, गुस्ताख, ये फिर सुन लो, मुशरिक, काफिर, गुस्ताख। अगर बंदा गुस्ताख है फिर भी गया, अगर बंदा मुशरिक है फिर भी गया, अगर बंदा काफिर है फिर भी गया, तो फिर पार कौन है? पार वो है जिसके लबों पर नारा होगा, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब सुने जी, वो मोजे वाले पासे होना हो। हुण मोजा परेशान तो नहीं करेगा? बोलो भाई, जदों बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है, उहदे सुनाण दा मतलब है मोजा परेशान ना करे। मोजा, हाँ, चूंकि मोजे वाली गल बड़ी, वो लिखण वाला हदीस शरीफ रावी तो अबू उमामा है, लेकिन ये बयान की मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी पाक का नाम सुनकर मुमकिन है कोई बंदा कहता है ये तो जलालुद्दीन रूमी है। हमने फौरन बुखारी शरीफ की हदीस लाई इख्तियार पर कि ये इख्तियार देख लो हजूर का मौत के चूज करने, जिंदगी और मौत, जिंदगी और हयात और ममात के सिलेक्शन पर भी अल्लाह ने अपने महबूब को कंट्रोल अता फरमाया। हाँ जी, ये अल्लाह की मर्जी यही है भाई, महबूबा अपनी मर्जी कर। अल्लाह की मर्जी ये है कि महबूबा अपनी मर्जी फरमाया, तेरी मर्जी तू रह, तेरी मर्जी तू आ, तेरी मर्जी तू रह, तेरी मर्जी तू। हजूर फरमाते हैं फख्तार मा इंदल्लाह, उस बंदे ने अल्लाह को इख्तियार कर लिया। उस बंदे ने किसे इख्तियार कर लिया? अच्छा, अल्लाह ने फरमाया भाई तेरी मर्जी तू रह, तेरी मर्जी पावे, मैं नहीं कहता रह तो ना मैं कहना आ, तेरी जिवें मर्जी ऊंज फरमा। हुण ये ना होवे हदीस बुखारी शरीफ दी। हुण देखो, हुण बुखारी शरीफ विच है, हुण मैं क्या करूं? हुण बुखारी में अगर ये ना हो हमारी गर्दन काट दो, मीनारे पाकिस्तान की चुंझ ते टंग दे। तो जे हुण बुखारी शरीफ विच लिखिया भी रब आदा है महबूब नो तेरी मर्जी, जे रहना चाहता है रह, आना चाहता है आ। तो दस मौलवी तेनू कदे किसे पूछे? तू तो 5-5 लाख रुपया ला ला के डॉक्टर नूं आदे कोई है चलदा ही बस ते चला, तो मैनू किसे बहाने बचा, मैं अजे मरना नहीं चाहता। और यहां हजूर को रब फरमाता है महबूबा असा नहीं आदे कि तू आ, ना असा आदे तू रह, वो भी तेरा घर है, ये भी तेरा घर है, रहना ही ते रह, आना ही ते। हजूर फरमाते फख्तार, उस बंदे ने खुद इख्तियार किया जाने को। यही वजह थी जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को गश आ गई थी, यही वो मकाम था जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक गिर गए थे, गश आ गई थी। और आपने कहना शुरू कर दिया था मेरे माँ बाप पर कुर्बान, माँ बाप पर कुर्बान। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने कहा था कि इस बाबे नू देखो, हजूर एक बंदे दी पे गल करदे ने, इनू क्या होया? अल्लाह जाने वो बंदा कौन है। सहाबा नू भी समझ नहीं आई उस वेले सवाए सिद्दीक अकबर के। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोना शुरू हुए और गिरिया शुरू हुआ, तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये गल ते तीजे दिन जदों हजूर दा विसाल होया ना, तो सानू पता लगी वो बंदा जिन्हों इख्तियार दिता गया कोई और नहीं सी, आमना दा लाल सी।
हुण समझ आई जे। अच्छा चलो जी गल मुकाइए। वो जड़ा मोजा है, वो जड़ा वो मोजा चुक के बाज लै गया। सहाबाए कराम हैरान हुए भाई ये बाज लै गया, मोजा बाज लै गया। तो या रसूल अल्लाह आप बताएं ये बाज को कैसे नजर आ गया? ये सब दे विच है, ये बाज नूं किवें नजर आया? हजूर नूं पुछ रहे। हजूर ने फरमाया मैनू जे पुछदे हो तो इस बाज नूं ना बुला लो। समझ आइए? तो मैनू जे पुछदे हो तो बाज ना बुलावीए। ये गल मैं तुहानूं सुनाई बुखारी दी हदीस कि ये गल्लां असल च ना असां जदों हजूर दा जिक्र सुनदे हां साडे दिमाग च हुंदा भी शायद कहीं हजूर ए जिस तरह असां मौलवियों नूं मिलदे हां, पीरां नूं मिलदे हां, मुफ्तियां नूं मिलदे हां, ओ भाईया हजूर वखरी रब दी नेमत ने। उन्हां नूं इंज ना समझ जिंज असीं हां। मैं तो 36 खुशबुआं मल के इत्थे बैठे हां ते हजूर दा हाल ये है कमलिया कि हजूर नूं पसीना आवे तो मदीने की गलियां मुअत्तर हो जाती थी। वो हजूर दा मामला, हजूर अल्लाह दे महबूब ने, सैयदुर रसूल ने, खातमुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है, रब का दीदार करने वाले हैं, रब से कलाम करने वाले हैं। अल्लाह ने आपके कंधों पर अपनी शान के मुताबिक अपना दस्ते कुदरत रखा है। अल्लाह तो रब हजूर दी मोड़दा ही नहीं। तो सानू बाज नहीं फसना चाहिए। बाज आप कि हजूर ने फरमाया बाज नूं बुलाइए। साहबा ने अर्ज की थी बुलाओ। हजूर ने फरमाया उड़ा वो उड़दा पिया सी, उंज किंज सुन लिया उन्हें। चलो हजूर तो बुलाने वाले ने बाज किंज सुनिया, एदा मतलब है जिन्हों बुलावन उन्होंने सुना भी देंदे। समझ आई जे? फिर साइया करीमा इशारा किया और बाज आ गया। हजूर ने फरमाया दसो इस पूरी जमात नूं तेनू किवें नजर आ गया? मोजे विच सप किंज नजर आया ही? तो बाज ने कहा मार दर मोजा बबीनम दर हवा। ये मौलाना चूंकि फारसी है ना, तो उन्होंने हदीस शरीफ का तर्जुमा फारसी में किया। किस में? तो उनकी जुबान फारसी है। पहले इधर भी सारी फारसी बोली जाती थी, सरकारी जुबान फारसी थी। ये अंग्रेज के लगाए हुए पौधे हैं। हाँ, एक जुमला आन के उन्हें हिंदुस्तान चाण के कब्जा किया है, बेड़ा गर्क करके रख देता है दीन दा, इस्लाम दा। और ऐसे तरीके नाल उन्हें कहानियां बदलाइया ना इस्लाम दियां, छड़ गल्लां दे। लोगों के दिलों में हजूर दा इश्क निकलिया। लोग बेअमली की तरफ ऐसे आए कि बेअमली लगती ही नहीं है। बेअमली की तरफ लोग इस तरह आए कि बेअमली इंज आ गए। ये अंग्रेज की चाल है। मसलन हुण तुसीं सारे आशिके रसूल बैठे हो, लेकिन ये बावजूद कितने बंदे दाढ़ी मुंडे? हालांकि एक बंदा भी दाढ़ी कटाने वाला यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत ना हो, और ना एक बंदा ऐसा है कि जिसने तौहीन समझ के या गुस्ताखी समझ के दाढ़ी कटवाता हो कि ये सुन्नत है इसको काटो। ऐसा कोई भी नहीं। लेकिन ये अंग्रेज की चाल है कि जिसने बड़ी तरतीब से एक एक चीज एडजस्ट की हम में, और वो ऐसी एडजस्ट होती चली गई कि आज हम दीन से दूर हैं और हमें पता भी कोई नहीं। हम आपस में लड़ते हैं क्योंकि उसने बीज बो दिए। और उसने एक जुमला सिरवा कर यहां कहा था हिंदुस्तान में, एक जुमला। ए नौजवानों सुनो, सारे जितने नौजवान हो, एक जुमला तुम्हारे हिंदुस्तान से बड़े बड़े उलमा सन, बड़े बड़े जने सन, बड़े बड़े जने। वो आया ना जदों, है तो मकार कौम है अंग्रेज, तो वो आया तो था तिजारत की गर्ज से बजायर। अगों इस हिंदुस्तान से पूरा हिंदुस्तान सी, उन्हें कब्जा किया है। तो कब्जा करने के बाद एक जुमला उसने बोला, वो तो यही करते हुए है ना, ही शी कुड, यही वो बोली सी ट्विंकल स्टार वाली। तो वो जब आया तो आगे कौन थे? अरबी दान, आगे थे फारसी दान, आगे थे लोग बड़ी बड़ी कुरान मुकद्दस की तफसीरें करने वाले, और बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद थे।
अंग्रेज ने आया कर इनसे जब बात की तो यहाँ के लोगों की जुबान तो अंग्रेजी नहीं थी। उसने एक जुमले में इन सबको कहा, ये सारे जाहिल हैं, इनको अंग्रेजी आती नहीं। ये चाल, और उस चाल के अंदर आज तक हम मौजूद हैं। आज तक इस वेले तक जिस वेले मैं तकरीर कर रहा असा उस चाल च फसे हाँ। असा सारियां दी नीयत ये होंदी है साडा मुंडा चंगे अंग्रेजी स्कूल पढ़े। ईमान नाल दसो है कि नहीं? अल्लाह नू हाज़र जान के दसो। एक बंदे दी नीयत ये है कि साडा मुंडा चंगे मदरसे च पढ़े। ये उन्हें बड़ी चाल खेड़ी है, बड़ी चाल खेड़ी है। अल्लाह सानू ओदी मकारी तो बचाए। अंग्रेजी को सिर्फ इसलिए सीखो कि ये एक लुगत है, एक जुबान है, सीखनी जरूरी है। कि मैं आपको बतलाऊं, जरूर सीखो ताकि तुम इन्हां दी हरबियां तो वाकिफ हो सको, इन्हां दी चालां तो वाकिफ हो सको। लेकिन याद रखना, अंग्रेजी दीन नहीं है, दीन कुरान है, दीन हदीस है, दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। आप बेशक पढ़ें, ममानत नहीं है कि आप जनाब सीखो ना अंग्रेजी में, तो जरूर सीखो। मेरा तो बल्कि ये मशवरा है, आपको जरूर सीखो, लेकिन सीखो इनू पामाल करने वास्ते। इनू सिर दा ताज ना बनाओ। सिर दा ताज वो जुबान है जो मुस्तफा के मुंह से निकली है। हमारा ताल्लुक हजूर से है, ना कि अंग्रेज से। चलो गल लंबी हो जाएगी। वो बुलाया, बुला के बोला, बास तू बता कि तुझे मोजे में ये कैसे नजर आया? मोजे में ये? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है कि मैं इस मोजे में इस सांप को देख सकता। हुआ ये कि मैं उड़ रहा था और आपके सरे अकदस के ऊपर से गुजरा और आपके वजूद से इस शिद्दत के अनवार गुजरे कि उन अनवार में से एक जर्रा मुझ पर पड़ा, जिससे मेरी आंखें रोशन हुई और मैंने मोजे में देख लिया। जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, सारा जहान पुत्रो रोशन है जमाले मोहम्मद से। तो ये मेरी दरखास्तें हैं, मोहब्बत करो हजूर नाल, अन्नी मोहब्बत करो, अन्ने वाह प्यार करो, मौला अली नाल प्यार करो, सिद्दीक अकबर नाल प्यार करो, हजरत उमर नाल प्यार करो, हजरत उस्मान नाल प्यार करो। गुस्ताख ना बनना। इंज करके बोलो, गुस्ताख किसी का भी गुस्ताख ना बनना, ना खुदा दा, ना मुस्तफा दा, ना असहाब दा, ना अहले बैत दा, किसी बशर के गुस्ताख ना बनना। अगर तुम गुस्ताख नहीं बनोगे, दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में।